हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 14 जुलाई और 14 जुलाई से आपका एसएससी सीजीएल 2023 का फर्स्ट टायर का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे आपके फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, इसमें मैंने करीब 15 प्रश्न के आसपास लाए हैं, क्योंकि इतने ही मुझे मिल पाए हैं। इसके अलावा जो प्रश्न दोस्तों रह गए हैं वो आपका फ़र्ज़ बनता है कि दोस्तों आप जो है या तो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम जो है पे जो है इस नंबर पे मैसेज करके मुझे क्वेश्चन बताएं, ताकि मैं जो है उसको पीडीएफ में शामिल कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का सवाल है आपसे, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? या फिर पूछा था कि 1901 में किस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो बात करें 1901 में जो है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू किया गया था। जिन्होंने किसका आविष्कार किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, बात करें दोस्तों कि 1901 के पुरस्कार विजेता कौन थे, क्योंकि ये आपसे सवाल पूछ सकता है आगे आपसे पेपर में। तो अगर भौतिकी की बात करोगे तो भौतिकी के हैं आपके विलियम रॉन्गटन। ठीक है, रसायन की बात करें तो जैकब हेनरिक्स। चिकित्सा एमिन एडोल्फ वान बेहिंग। साहित्य की बात करें तो सूली प्रूडहोम। और अगर शांति की बात करें तो हेनरी डुनेट और फेडरिक पेसी को मिला था। तो ये दोस्तों पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जब अगर पूछ चुका है 1901 में शुरुआत कब हुई, तो आपसे ये भी आगे पूछ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा था, लेझिम किस राज्य का नृत्य है? तो अगर लेझिम की बात करें तो ये जो है एक महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है। ठीक है, और बात करें इसके अलावा तो लेझिम जो है, लेझिम को क्या लेजियम भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लेजियम। जिसमें क्या होता है कि नर्तकियां जो है लेजिम या लेजियम नामक छोटे उपकरणों को ले जाती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि ये कब होता है, तो ये गणेश उत्सव के दौरान खेला जाता है। और महाराष्ट्र के जो अन्य नृत्य कुछ जो कि महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें है लावनी, बहुत इंपॉर्टेंट, नकटा, कोली, दही कला, ये सब आपको ध्यान रखना है, आगे आपके शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता जो है बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे? आपका राइट आंसर होता बी आर अम्बेडकर। बात करें तो इन्हें जो है 1947 में संविधान मसौदा समिति का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ यह भारत के स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे। इनके द्वारा जो है एक समाचार पत्र जो है प्रकाशित की गई, जिसका नाम क्या है? तो मूक नायक। क्या है? मूक नायक। आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य लोगों की बात करें तो उसके बाद है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता होगा, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष भी यही थे। और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1962 में। नेक्स्ट बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक जो है इन्हें हम लोग लोकमान्य के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आपके पेपर में मिलेगा लोकमान्य के रूप में किसे जाना जाता, तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा बात करें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे पास होगा, यह नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें जो है भारतीय अशांति का जनक के रूप में भी जाना जाता। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपको ये मेरा ये प्रयास दोस्तों अच्छा लगा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, जिनका भी एग्ज़ाम दोस्तों आने वाले शिफ्टों में होने वाला है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर प्रत्येक एग्जाम के एनालिसिस वीडियो देखने को मिलते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AFC 2022 महिलाई एशिया विश्व कप जो है, एशियाई कप जो है, उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत जो है इसकी मेज़बानी करने वाला है। इसके अलावा बात करें कि एशिया खेल इसकी मेज़बानी 2022 में कहाँ हुई? तो हांगजो चीन में। और 26 में कहाँ होगी? तो नागोया जापान के अंदर। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रमंडल खेल, तो इसकी मेज़बानी अभी हाल ही में कहाँ हुई थी? तो बर्मिंघम में, जिसमें भारत कौन से स्थान पे रहा था? तो भारत चौथे स्थान पे पदक तालिका में रहा था 61 पदक के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शरद कमल ने जो है सबसे अधिक पदक जीते थे, जिन्होंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीता था।
नेक्स्ट है ओलंपिक खेल। तो ओलंपिक खेल तो आपको पता है कि 20 का टोक्यो, ये तो इजी है। 24 आपको ध्यान रखना है कहाँ, फ्रांस। इससे इम्पॉर्टेंट है आपका शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन तो इजी है, शीतकालीन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 22 में कहाँ हुआ, तो बीजिंग में। और 26 में कहाँ होगा, तो इटली के मिलान और काटीना डी में अम्पेजो शहर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है, ये आपसे सवाल पूछा था। तो हरा रंग जो है ये बहुत आसान सवाल था और ये किसके कारण था, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है, ये आपसे सवाल पूछा था। तो अनुच्छेद 31 की बात करें तो ये संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, पहले, बट अभी वर्तमान में क्या है, ये एक विधिक अधिकार है। तो बात करें इसके बारे में तो इसे जो है संपत्ति के अधिकार से विधिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसे संपत्ति से विधिक अधिकार में डाल दिया गया। और यह अभी अनुच्छेद किस में है, तो अब ये वर्तमान में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो ताप्ती बेसिन के अंतर्गत नहीं आता। तो ताप्ती बेसिन की बात करें तो दोस्तों मुख्य रूप से जो है ताप्ती बेसिन के अंतर्गत जो आपके ऑप्शन थे उसमें आपके 4 थे, एक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और चौथा आपका राजस्थान। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होता राजस्थान। राजस्थान जो है इसके बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जो राज्य आता है। बात करें तो ताप्ती नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, तो ये मध्य प्रदेश के गवालीगढ़ पहाड़ियों से जो है निकलती है, ठीक है। और कहाँ मिलती है दोस्तों, तो ये आपके खंबात की खाड़ी में जाकर, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों में कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपका हो जाएगा नर्मदा, साबरमती, माही, लूनी और पेरियार जो है ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, ओके। और पूर्व के तरफ कौन कौन सी है, तो दोस्तों गंगा, उसके बाद दोस्तों महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ जो है आपके पूर्व के तरफ बहती है। नेक्स्ट है चोल वंश से संबंधित कुछ प्रश्न आया था। ये सवाल तो दोस्तों पूरी तरह से मिल नहीं पाया, बट हाँ चोल से संबंधित सवाल था। तो बात करें इसका संस्थापक कौन था, सबसे पहली बात तो विजययाला चोल जो है वो इस वंश का संस्थापक था। फिर इसके बाद अगर आपसे ये सवाल पूछा हो कि इसका शासनकाल कब रहा दोस्तों, तो 850 से 870 ईस्वी में। इसके बाद बात करें दोस्तों तो चोल वंश की राजधानी कौन सी थी, तो तमिलनाडु के उदयपुर जो जगह था वो चोल वंश की राजधानी थी। तो इन तीन में से दोस्तों अगर कोई भी आपसे सवाल पूछा हो तो दोस्तों आपका आंसर ये सारे में से होगा। और अगर इसके अलावा कुछ और सवाल था तो वो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन क्या था आखिर। नेक्स्ट है काला पानी इंडिया में कहाँ स्थित है, तो दोस्तों एक काला पानी आपके भारत और नेपाल जो आप बीच में सुने होंगे कि वहाँ पे क्या है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था काला पानी का, तो वो दोस्तों यहाँ आपका नहीं था। यहाँ था कि काला पानी जो है वो भारत में कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है, तो समान नागरिक संहिता से संबंधित था, जिसमें आपका हो सकता है दोस्तों कि अगर आपसे राज्य पूछा हो तो राज्य जो है वो गोवा से ये संबंधित है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा हो तो अनुच्छेद आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है अभी हाल का आपका दोस्तों बहुत जो है ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसीलिए आपसे ये सवाल आया था। इससे सवाल और ये बन सकता है कि अगला कहाँ दोस्तों लगने की चांसेस हो रही है, तो उत्तराखंड में जो है ये होने की चांसेस हो रही है। इसके अलावा बात करें तो गोवा राज्य में जो है सबसे पहले लगाया गया, और किसके द्वारा लगाया गया, तो ये भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया था, ये पुर्तगालियों के द्वारा जो है लगाया गया था। और तब से अभी तक जो है वहाँ पे ये समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट है लाल शैवाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो लाल शैवाल की बात करें तो इसे हम लोग रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं। किसे दोस्तों, रोडोफाइसी के नाम से, ओके। इसके अलावा बात करें तो हरा शैवाल को किस नाम से जाना जाता है, अगर ये आपसे सवाल कभी पूछे तो हरा से दोस्तों आपको क्लोरो याद रखना है, क्योंकि क्लोरो क्लोरोफिल और क्लोरो से ही आपको हरा शैवाल ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर भूरा जो शैवाल है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो भूरा शैवाल को जो है फियोफाइसी के नाम से जाना जाता है। किससे, फियोफाइसी के नाम से जो है भूरे शैवाल को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है,
ठीक है। और यह कब लागू हुआ, तो ये दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद जो है लागू हुआ था। बात करें ये किस भाग में है, तो भाग 2 के अंतर्गत जो है नागरिकता से संबंधित आपका अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा में क्या नहीं पाया जाता है। तो बात करें टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा में जो है फूल नहीं लगते हैं। क्या होता है दोस्तों, फूल नहीं लगते हैं। इसके अलावा अगर आपसे इसमें रूट पूछे तो रूट होता है, स्टेम पूछे तो स्टेम भी दोस्तों आपका होता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे इससे और क्या पूछ सकता है कि इसके जो उत्तक होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इसके जो उत्तक हैं वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। क्या होते हैं, विकसित नहीं होते हैं, विकसित होते हैं। इसीलिए जो है इसमें फूल नहीं लगते हैं। इसमें लीफ पूछे तो लीफ भी जो है इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम का पुराना नाम क्या है। तो बात करें झेलम, तो झेलम को जो है पुराना जो नाम था उसका था वितिस्ता। क्या था दोस्तों, वितिस्ता आपका राइट आंसर हो जाता। इसके अलावा बात करें तो इंडस को किस नाम से जानते हैं, तो सिंधु। चेनाब की बात करें तो अस्कनी। रवि की बात करें तो पुरुषनी। ब्यास का दोस्तों बिपाशा। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें सतलज की, तो सतलज को सतुद्री नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कोई भी सवाल आपके आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो ऋग्वेद में सबसे अधिक जो उल्लेखित नदी है वो कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी वो आपकी है। और सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी मानी जाती है, तो सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो मृणालिनी साराभाई की बात करें तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। ठीक है। और साथ ही साथ बात करें तो इन्हें जो है 1965 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण और 1994 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है, ये आपसे सवाल पूछा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होता क्या होता, बिहार जो है। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि बिहार उसमें दोस्तों ऑप्शन सर था। तो आपका राइट आंसर क्या होता, बिहार, जिसकी 50% से अधिक आबादी जो है वो गरीबी में यापन कर रही है। और बात करें सबसे कम गरीबी कहाँ है, तो सबसे कम गरीबी में पहला स्थान केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब का स्थान आता है। नेक्स्ट है, कैग से संबंधित प्रश्न था। तो कैग की बात करें तो कैग अभी वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा बात करें तो ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, तो 148 से लेके 151 के अंतर्गत आता है। तो ये सारी बातें आपको कैग से संबंधित ध्यान रखनी है। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो है मुझे जितने मिल पाए मैंने आपके करा दिए हैं। इसके अलावा जो सवाल रह गए हैं आप उसको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज करना है, उसको मैं PDF में शामिल कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन होगा उसको क्लिक कर दे, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।